राधे राधे दोस्तों। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा, तुम किसका दिया खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका दिया खाते हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका दिया खाती हो? उसने भी कहा, पिताजी हम आपका ही दिया खाते हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? सारी प्रजा बोली, आपका दिया खाते हैं राजा, आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तुम बताओ, तुम किसका दिया खाती हो? उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा, हमारा अपमान कर दिया इसने, हमारा दिया खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान भगवान नहीं होता, अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी तो आप करके देख लीजिए। राजा बड़ा गुस्से में आया तो उसने क्या किया कि अपनी 6 बेटियों का विवाह राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ। और जिस बेटी ने कहा था मैं भगवान का दिया खाती हूँ, उसका विवाह एक लकड़हारे से कर दिया जो हमेशा बीमार रहता था। राजा ने कहा, देखता हूँ तू कहती है कि भगवान का दिया खाती है, तो अब खिलाए तेरा भगवान। बेटी ने उसे विधाता की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह वहीं गिर गया और इस हालत में हो गया कि वह उठ भी नहीं सकता था। वह पूरा दिन उसी स्थिति में वहीं पड़ा रहा। जब शाम तक वह घर नहीं पहुंचा, तब वह लड़की लकड़हारे को ढूंढने जंगल की तरफ गई। वहां उसने लकड़हारे को असहाय स्थिति में पाया। वहीं पास में नदी थी तो वहां ले गई और उसे नहला धुलाकर साफ करके घर ले आई। अब उसका पति चल भी नहीं पाता था। अब वह क्या करे? घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। वह जंगल से लकड़ियां बीनती और ले जाकर शहर में बेचती। जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां और कुछ खाना लाती। इस तरह वो घर चलाती और पति की सेवा करती। उनका घर जंगल के पास ही था तो उनके घर के पीछे एक बिल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो लड़की जो दूध लाया करती और अपने पति को देती और जो बच जाता तो दोने में वह नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से बहुत खुश रहते। अब धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया। बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई। एक दिन नाग ने सोचा, यह मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी स्वभाव की है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो यह तो समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा, जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम उसे खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया। उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारे सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वह तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया और बढ़िया ठाट बाट बना लिया। दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगा। उन्होंने हाथी, घोड़ा, सेना सब इकट्ठे कर लिए। लकड़हारा राजा हो गया और वह रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया था तो वह ढेर सारा भोजन बनवाती और गरीबों को खिलाती। जो आए सबको भरपेट भोजन मिलता। एक दिन वह सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसके पिता लगे हुए हैं और उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, यह तो मेरे पिता हैं। उसने कहा, पिताजी आप? वह सन्न रह गया। कौन हो आप? मैं आपकी बेटी छोटी, लकड़हारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा यह ठाट बाट कैसे? पिताजी पहले यह बताओ कि आपकी यह दुर्गति कैसे हो गई? पिता ने कहा, बेटी सच्ची कहा था तूने। हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनने से देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने यह कहा था कि पिताजी के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है। इन्हें आज तू खिला रही है।